ओ स्टार्ट हो गया है। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है जनवरी 5, सॉरी आज कितना तारीख है याशु? 6 है ना? आज 6 है और अभी हम लोग हैं छत पे। आप देख सकते हैं हम लोगों ने एक छोटा सा टेंट बनाया है। एक्चुअली अब तो यहाँ पे ठंड नहीं है, मतलब दिन में तो एकदम ठंड नहीं रहती है और क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप रहता है। रात में थोड़ी बहुत ठंड अभी रह रही है, कम हो गया और कोविड की वजह से सारे कोचिंग स्कूल सब कुछ बंद हो चुके हैं, तो मेरे क्लासेस भी अभी ऑफ ही हैं। तो मोस्टली छत पे हम लोग टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट का भी प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है ना। दिन भर लाइट कट जाता है, मतलब रहता ही नहीं है बहुत ज़्यादा। पता नहीं यहाँ के लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं। होना चाहिए कि मतलब आप कंप्लेन करो, अगर लाइट नहीं रह रही है तो आप कंप्लेन करो। तो ऐसा फ़िलहाल कुछ होता नहीं है, कोई कंप्लेन भी नहीं करता। और सुबह अगर 6 बजे लाइट चला जाता है तो 11 बजे के लगभग ऐसा आता है, या फिर 8 बजे चला जाता है तो 12 बजे आता है। ऐसा शेड्यूल हो गया है। प्लस शाम में भी यही है, अगर 5 बजे चला गया तो 7-8 ऐसे बजे आता है, फिर 9:30 बजे चला जाता है तो 11:15 बजे लाइट आता है। इतनी गंदी कंडीशन हो गई है ना यहाँ पे लाइट की कि कुछ कहना नहीं। तो इसलिए हम लोग अभी छत पे, और छत पे इतना ज़्यादा धूप है कि हम लोग उसको बियर आउट नहीं कर पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है हम लोग से। और सबको सर्दी खांसी इतनी ज़्यादा हो गई है और दवाइयाँ तो चल ही रही हैं और होममेड रेमेडीज़ भी हम लोग ले रहे हैं। काढ़ा पी रहे हैं, तुलसी ले रहे हैं, काल मेघ। इवन अगर आपके घर में हो तो काल मेघ का पौधा लगा सकते हैं, उसकी पत्तियों को खा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कोचिंग्स भी जैसा हमने बताया कि ऑफ़ हो चुका है और बच्चों की स्टडीज़ भी नहीं चल रही हैं। तो हमने क्या किया, आज हम लोगों ने छत पे एक टेंट बनाया। हालांकि ये एक साड़ी है, ठीक है, तो 2 साड़ी को हमने क्या किया, जॉइंट कर दिया और इसी से अभी हम लोग टेंट बनाए हैं। और इन लोगों को हमने पेंटिंग में इंगेज किया हुआ है कि चलो हाँ तुम लोग का पेंटिंग कर लो। और इससे क्या होगा, थोड़ा सा क्रिएटिविटी इनके अंदर भी आएगा थोड़ा सा क्रिएटिविटी भी आएगा, प्लस थोड़ा अच्छा से लोग पेंटिंग भी करेंगे। तो चलिए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि ये लोग पेंटिंग कैसे किए हैं और कुछ इनको भी सिखाएंगे, क्योंकि मुझे पेंटिंग्स का बहुत शौक़ था क्या आप बोल सकते हैं। अभी भी अगर मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मोस्टली हम लिखते ही पेंट करते ही हैं। बट अब फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ और। हाँ बेटा बोलो। ये ग्रीन कलर, तो ये मैंने कलर दिलाया है बच्चों को, 20 रुपीज़ का है, जिसमें 2 शेड है। इसका एक और शेड कहाँ गया? हाँ मतलब 1 2 3 4 5 6 6 6 12, टोटल इसका 12 शेड है। और काफ़ी अच्छा कलर भी है क्योंकि बच्चों के लिए है ना, तो वो आसानी से कर सकते हैं। हालांकि अभी हम इन्हें कैनवस पे नहीं करवा रहे हैं, मतलब नॉर्मल जो पेपर है। देखिए कुछ पेंटिंग्स दिखाते हैं जो याशी ने किया है। ये देख सकते हैं आप, दिख रहा होगा, मे बी नहीं दिख रहा है। ये कुछ याशी ने किया है। स्टार्टिंग है अभी तो अच्छा ही कर ले रही है। यशु तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया था ना? और पेंसिल लाए हो? नहीं लाए। हाँ पेंसिल है। तो अभी फ़िलहाल कुछ और, मतलब इन लोगों को अभी पेंटिंग ही करवाना है। याशी 1 मिनट, तो इनको अभी क्या करना है, पेंटिंग ही करवाना है। और अभी हम लोग छत पे ही रहने वाले हैं। हालांकि हमेशा हम लोग छत पे ही रहते हैं, जैसा कि आपको पता है कि मोस्टली वीडियोस में हम यही बोलते हैं। नीचे का मतलब ठंड में नीचे रहना भी पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ठंडा होता है और धूप अभी ठीक ठाक ही है, इसलिए टेंट के अंदर है तो अभी हम लोग बचे हुए हैं। और इन लोगों का बहुत ही ख्वाहिश रहता है, दीदी टेंट बना दो, दीदी टेंट बना दो। तो टेंट बना दिया, दिन भर यहीं रहना है, खाना वाना यहीं खाना है ना। और शाम का इवनिंग में भी यहीं पे रहना है, इसी टेंट के अंदर। बाकी जो भी स्टडीज़ वगैरह है सब कुछ यहीं पे ही होगा, जो भी करेंगे। बाकी तो आप देख ही सकते हैं। येलो, अच्छा लो येलो कलर। अभी फ़िलहाल मैंने इन लोगों को सर्कल में ही कलर करना बता रहे हैं, क्योंकि सर्कल में कलर करने से क्या होता है ना कि वो आउटलाइनिंग से बाहर नहीं जाता। मतलब पहले बच्चों को अगर आपको कलर करने सिखाना है तो आप उसे बताओ कि आप उसको किसी भी बाउंड्री के अंदर कैसे फिल करवा सकते हो। जैसे तुम एक काम करो, तुम ना रेक्टेंगल बनाओ, स्क्वायर बनाओ, उसके अंदर फिर वो कलर करो, ठीक है। अपने हाथ से एक हम बना देते हैं यहाँ पे, खुद से बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, स्क्वायर बनाओ और उसको फिर कलर करो। एक बार बच्चे अगर सीख जाते हैं ना कि कैसे हम किसी बाउंड्री के अंदर कलर करते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है उनके लिए। और बस यही सब।
हालांकि कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि व्लॉगिंग में क्या बनाए, क्योंकि स्टार्टिंग है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होता है और कहीं हम लोग जाते नहीं हैं कि कहीं बनाओ। और कोविड के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोविड बढ़ रहा है, इवन हमारे एरिया में भी हो चुका है काफ़ी लोगों को। तो आप बेटर होगा कि सब कोई घर पर ही रहें, सेफ़ रहे और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करें। हालांकि अब उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वी आर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड, डबल डोज हम लोगों को लग चुका है, तो कुछ होने वाला नहीं है। बट फिर भी कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो ये वाली बात हो जाएगी। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, करो। हाँ करो। और क्या बनाए? बस इतना ही है, पहले तुम इसमें कलर कर लो ना, फिर कर लेना कलर। तो अभी तो हम लोग फ़िलहाल बच्चों के साथ पेंटिंग ही करेंगे। हालांकि मुझे भी अब लग रहा है कि थोड़ा बहुत हम भी पेंटिंग कर लें, क्योंकि अब तो थोड़ा बोर होने का टाइम आ गया है। तो थोड़ा बहुत पेंटिंग्स भी कर लेंगे और बाकी फिर मिलते हैं दोपहर में हम लोग, जब तक मम्मी लोग भी आ जाएंगी। और हो सकता है जब अपनी फैमिली के साथ थोड़ा इंट्रैक्शन भी करवाएं। ठीक है, तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक कि आप मेरी छोटी सी व्लॉग को एंजॉय कीजिए। और कोई भी अगर मिस्टेक्स हो रहा हो तो डू फॉरगेट दिस, क्योंकि कोई भी काम अगर हम नया करते हैं ना तो उसमें हमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, उसे मेहनत लगता ही है। जैसे कि आपको पहले पता है कि जो मेरा चैनल है उसमें पहले हम बीएड के नोट्स वगैरह शेयर वगैरह करते थे, इवन थोड़ा पढ़ाते भी थे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा है ना कि जब अगर हम किसी चीज़ को मतलब अगर हम पढ़ रहे हैं तो मुझे अगर वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसको पढ़ा देते। तो पहले हम यही करते थे, जब मेरा बीएड चल रहा था तो फिर हम क्या करते थे, मुझे जो चीज़ समझ में नहीं आता था तो हम उसे पढ़ाते थे। इससे क्या होता था ना कि मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती थी। और इससे एक बेनिफिट ये भी हुआ कि दूसरे स्टूडेंट्स जिनको प्रॉब्लम आ रहा था और उनको भी कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा और वो भी अच्छे से समझ पाए। तो हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा बूस्टअप नहीं मिला वो सारे कंटेंट को बनाने के बाद, और मुझे अब व्लॉगिंग में आना पड़ा क्या मतलब मुझे अच्छा ही लग रहा है ये सब चीज़ करने में भी। होता है ना कि अगर कोई काम आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप उस काम को करो, आपका एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए दैट यू आर सेटिस्फाइड विद योर वर्क। अगर आप किसी काम को लेकर सेटिस्फाइड हो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव द सक्सेस इन दिस फील्ड। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। डोंट वरी बमाशी। तो अगर कोई बात नहीं, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, थोड़ा स्लो ही चैनल ग्रो होगा, बट कोई बात नहीं, हो सकता है कि आने वाला टाइम तो ज़रूर हो। और आई होप आप मेरे साथ ज़रूर रहेंगे मेरे हर एक जर्नी पे, और मेरी व्लॉग्स को ज़रूर देखिए और मुझे इनकरेज भी कीजिए। इवन आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, मुझे थोड़ा आइडियाज़ भी मिल जाएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अभी हम कुछ देर के बाद आपसे फिर से मिलेंगे जब हम लोगों का लंच टाइम होगा, और उसके बाद फिर हम आपसे बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।